कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मे बी कुछ लोगों के लिए न्यू चैप्टर है, जो मतलब कि क्लास 10th में जो पहली बार देख रहे हैं, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली ट्रिग्नो मीन्स ये चैप्टर शुरू होता है कि आप ट्राइंगल की ज्योमेट्री को आप कैसे कैसे क्या समझते हैं। तो मेनली जो हमारा ट्राइंगल है ये बनता किन चीज़ों से है? एज अ नेम सजेस्ट, क्या है ये हमारा ट्राइंगल। क्या है इसके पास? 3 साइड हैं और 3 एंगल है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है वो उस ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है जिसके पास क्या हो, एक एंगल हमारा कितना हो, 90 डिग्री। तो बाकी बचे हुए 2 एंगल कितने होते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक जो ट्राइंगल होता है वो नॉर्मली हमारा 180 डिग्री का होता है। जो इसके इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम हमेशा क्या होता है हमारा, 180 डिग्री। सपोज मैं इसका नाम देता हूँ एंगल ए, बी एंड सी। तो इस ट्राइंगल के जो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो मैं ये बना रहा हूँ इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो ये चीज़ मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं एंगल का रिप्रेजेंटेशन, है ना। एंगल रिप्रेजेंटेशन, है ना। एंगल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा। अब जो इन तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो नेचुरली अगर मैंने एंगल बी आपको 90 दे रखा है और एंगल सी में अगर 30 दे देता हूँ तो आपका ये एंगल ए कितना हो जाएगा, है ना। इन दोनों का समीशन कितना हो गया हमारा, 90 एंड 30 120, और यहाँ 180 है और यहाँ हम इसे x मान लेते हैं। तो 120 को उधर भेजते ही हमारा कितना होगा, 180 माइनस 120 नियरली क्या, अप्रॉक्स 60 डिग्री, है ना। एग्जैक्ट कितना निकलेगा हमारे, 60 डिग्री निकलेगा। नेक्स्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा काम कहाँ कहाँ आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका देखो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वगैरह में आता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, होता है, नेविगेशन, जीपीएस लोकेशन वगैरह ट्रेस करने के लिए हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का हेल्पफुल है। फिज़िक्स के, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, इन चीज़ों में है। अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, इतनी टॉल बिल्डिंग है, आप यहाँ खड़े हो, है ना। तो आप इस बिल्डिंग की हाइट जब तक ऊपर चढ़ोगे नहीं, कोई मेजरिंग इक्विपमेंट यूज़ नहीं करोगे, तब तक आप इसको नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है नेचुरली कौन से एंगल में होती है, 90 डिग्री में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता कर सकते हैं ईजिली, है ना। और फिर अपना एंगल और व्यू एंगल पता कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको एक एंगल मिला, यहाँ पे सपोज़ मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो आप उसके बाद इसकी हाइट ईजिली पता कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। साइन थीटा, सॉरी इससे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है ना। और फिर इसके अपोजिट आते हैं कुछ हमारे कोसेक, सेक, कॉट। इनका नेचुरली जो नाम होता है मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूँ आपको। ये होता है हमारा सबसे पहले साइन, और जो मैं थीटा बोल रहा हूँ, थीटा मेरा एंगल रिप्रेजेंटेशन है, कि ये थीटा कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, ये क्या हो सकता है। साइन है, कोसाइन है, और थर्ड हमारा है टेंजेंट। अब ये तीनों होते क्या क्या हैं, ये इनका शॉर्टकट में हम इसे क्या यूज़ कर लेते हैं, इसमें सिर्फ और हम साइन यूज़ करते हैं, कॉस यूज़ करते हैं और टेंजेंट। आप इन तीनों को समझ गए, उसके बाद आपको नीड नहीं है बाकी और किसी में आगे बाकी और एंगलों में इतना दिमाग लगाने की। इनको समझते हैं पहले कि ये होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ एक ट्राइंगल बना है, इसमें क्या एक बेस है, एक एल्टीट्यूड है जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, हाइपोटेनस। तो एक नेचुरल सी बात है हमारी कि हाइपोटेनस हमेशा, इन दो साइड हैं, अगर हम इन्हें इंडिविजुअली रहते हैं तो हमेशा हाइपोटेनस आपका बिगर होगा। ठीक है, बेस से भी
और परपेंडिकुलर से भी, है ना। ये बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल है एज कंपेयर टू अदर साइड्स। तो हमारा साइन जो नेचुरली होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ लोग इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट नॉर्मली आप इतने कैपेबल हैं कि आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट ट्रिक के लिए अगर चाहो तो करने में आपकी मर्जी है। जैसे कि कुछ लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। इसको अपॉन कर लीजिए। अब देखिए P अपॉन एच किसका हो गया हमारा, साइन का। B अपॉन एच हमारा किसका हो गया, कॉस का। और P अपॉन बी हमारा किसका हो गया, ये हमारा टेन का। ठीक है। अब इसके ही कह सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन होते हैं हमारे, कोसेक, सेक और कॉट, जिसको हम कहते हैं कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंट, ओह सॉरी कोटेंजेंट, है ना। तो अब जैसे कि साइन है, तो साइन थीटा हमारा कितना होता है, P अपॉन एच। तो मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मीनिंग है, जो सिर्फ अपोजिट हो जाए डायरेक्ट, तो इसका क्या होता है हमारा कोसेक। तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या है, बी अपॉन एच। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा, जो कि हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। लास्ट हमारा आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है हमारा, पी अपॉन बी, और इसका अपोजिट क्या है हमारा, कॉट थीटा। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया, बी अपॉन पी। याद कैसे रहेगा, एस सी, फिर यहाँ उल्टा हो गया सी एस, टी से जो शुरू हुआ है और टी पे ख़त्म हुआ है। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मे बी शायद कुछ बच्चों को इशू आए। मैंने तो मतलब अपने टाइम पे देखा है कि कुछ लोगों को एंगल के बारे में नहीं पता रहता था कि हमारी साइड है, लाइन है, अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं लाइन की बात करूँगा। तीन चीज़ें होती है, लाइन, सेकंड है हमारा रे, और थर्ड होता है हमारा लाइन सेगमेंट, है ना। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, ये एक इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ क्या, स्टार्ट पॉइंट, है ना, और ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट। नेक्स्ट हमारी रे क्या होती है, रे हम उसे कहते हैं जिसका हमें ओरिजिन पता है कि स्टार्ट यहाँ से हुई, अब जाती कहाँ है इसका हमें आइडिया। तो इसके पास क्या होता है, हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन के पास नहीं होता ना एंड पॉइंट ना स्टार्ट पॉइंट। लाइन सेगमेंट सिंपल क्या होगा, जिसका आपको ओरिजिन और एंड दोनों पता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का होता है। तो नॉर्मली हम एंगल उसे कहते हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट या रे भिड़े गलते एक दूसरे से टकरा के इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जिस एंगल में वो इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा एंगल होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक और बनाता हूँ मैं नया, ग्रीन से बनाते हैं। ये मैंने बनाई है दो लाइनें, ठीक है। इसको नाम देता हूँ ए बी और सी। तो एंगल हमेशा जहाँ दो लाइनें टकराती हैं उसकी वर्टेक्स में क्या बनता है, हमारा एक एंगल बनता है। तो यहाँ कितने एंगल है, एक तो ये है इंटीरियर एंगल, और एक और क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, एक्स डिग्री दे देते हैं। ठीक है, और एंगल का मेजरिंग यूनिट क्या होती है हमारी, डिग्री में करते हैं उसे मेज़र।
तो एक पूरा हमारा फुल एंगल कितना है 360 डिग्री। सपोज़ अगर मैं इसको मैं देता हूँ, ये मेरा 60 डिग्री बना रहा है, तो बाहर का एंगल मेरा कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है। अब हाइपोटेनस, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में आपको जो सबसे ज़्यादा काम आएगी उसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है, पीजीटी बहुत सिंपल चीज़ होती है। सिंपल ये इसलिए भी है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बोल लो चाहे आप एल्टीट्यूड बोल लो, आपकी मर्जी है। अब बेस पहचानना भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेस आप पहचानोगे तो पहचानोगे कैसे। ये फॉर्मूले को याद रखना, आगे बहुत काम आएगा हमारे। तो एक ये मेरा ट्राइंगल है, आपको बेस का पता होना चाहिए, बेस कैसे पता लगता है। ये मैंने 90 डिग्री दे दिया, ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, और मैंने एंगल बना दिया, इसे कह दिया मैंने थीटा। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि मेरी साइन छोड़ो, सेक की बात करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो क्या हो गया H अपॉन B। तो यहाँ हमारा बेस क्या है, पहले ये है हमारा BC। ये है कि हमारा बेस, नहीं ये हमारा बेस नहीं है। हमारा बेस इस बार क्या है, हमारा AB है। अरे ये क्या हो गया, बेस तो हमेशा नीचे होता है। बेस आप याद रखिए, बेस उसको कंसीडर किया जाता है, देखो हाइपोटेनस तो आपको हमेशा क्लियर रहेगी कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड आएगी, हमारी हाइपोटेनस आएगी। अब जहाँ हम जिस एंगल पे मेज़र कर रहे हैं, तो उससे जो चिपका हुआ साइड होगी हाइपोटेनस को छोड़ के, तो उसे हमने क्या नाम दिया है, बेस। जो एडजेसेंट साइड है उसे हमने नाम दिया बेस। तो सीधी बात है, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारी AC, या फिर H लिखना चाहे तो H भी लिख सकते हैं, बट आपको AC रिप्रेजेंट करना है क्योंकि बोर्ड में हमें नंबर चाहिए। तो AC हो गया हमारा हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया हमारा AB हो गया। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 8.1 में आता है क्वेश्चन के, एक ट्राइंगल है ABC नाम का, राइट एंगल बन रहा है वहाँ पे B पे, और AB की वैल्यू है 24, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो हमें क्या है, पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे एक बढ़िया। ठीक है, थोड़ा मैं राइटिंग पैड में बना रहा हूँ लैपटॉप से कनेक्ट करके, तो थोड़ा सा मेरे को अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट धीरे धीरे करके मैं इसे भी और अच्छा कर लूँगा। ठीक है, 90 डिग्री मैंने बना दिया, AB और C। ठीक है, उसने कहा था हमें B पे क्या बनाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल हमने बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। AB की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 24, BC की कितनी है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब डिटरमाइन आपको क्या करना है, साइन A साइन कॉस A और साइन C कॉस C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये हमें साइड नहीं पता है इसकी हमें यूज़ पड़ेगी, है ना, तो हम इसको निकालते हैं पहले। तो आप कभी भी क्वेश्चन करें या कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ में, तो पहले आप अपने गिवन डालें कि AB हमारा क्या है, हमारा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा BC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, और क्या दे रखा हमें कि एंगल B की वैल्यू हमारी कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको भी हम मार्क कर देते हैं, इसको हम एंगल A ही नाम देते हैं और इसको एंगल C, क्योंकि जो उन्होंने पूछा है तो हमें अलग अलग से मिलेगा। ठीक है, टू फाइंड निकालना क्या है हमें, जो क्वेश्चन ने दिया है वो मेंशन करूँगा मैं, जो कि आप डायरेक्टली ये उठा के मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा बात करते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन होगा कैसे इसका, सबसे पहले हम करेंगे बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमारी जो एक अननोन साइड है जो कि हमारी ये है, जिसे हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, इसको निकालते हैं। तो क्या कहता है PGT, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारी है क्या, हम मान लेते हैं AB हमारी, अगर हम एंगल C को लेके करते हैं, सॉरी
ठीक है, बेस हमारा कितना हो जाएगा फिर बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा कितना है ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है डायरेक्टली 24 का स्क्वायर, बी सी हमें क्या है वो हमें पता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट हमें ए सी निकालना है, ए सी को हम कुछ नाम दे दें, हाइपोटेनस लिख लेते हैं ना, ताकि इतना बड़ा ना लिखेंगे, सिंपल से करेंगे। अब हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 24 का स्क्वायर कितना आता है हमारा 576, 576, 7 का हमारा 49, एच स्क्वायर हमें भी निकालना है ही, 576 और एच करते 49 जोड़ोगे आपका कितना बनता है 625, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 625, ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ जाके रूट 625। अब 625 का रूट हमारा क्या निकलेगा, ऐसा तो प्लस माइनस 25 निकलता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25। तो आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि अगर मैं बात करूँगा, बात क्या करूँगा, सिंपली हमने ट्रायंगल बना के लिख देते हैं उसे, जो कि हेल्पफुल रहेगी हमारी, ए बी सी है, जिसमें ए बी की वैल्यू मेरी कितनी है 24, 7 एंड 25। अब इसी के साथ हम इसे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, कैसे, चलिए। सबसे फर्स्ट चीज़ हमारी क्या थी फाइंड करने के लिए, साइन ए की वैल्यू, ठीक है। साइन ए, मैं एक बार ट्रायंगल बना देता हूँ साइड में, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा 25 था, और ये क्या था हमारा, मे बी शायद 24 था ये हमारा, हाँ ये 24 है, और ये हमारा 7 है। चलो अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। साइन ए और क्या निकालना है साथ में हमारा कॉस ए, बहुत बढ़िया। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन क्या होता है नॉर्मली हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है हमारा, ए है तो ए हमारा ये एंगल है, तो इस एंगल ए के लिए बेस पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 24, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो हम नेचुरली इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी सी डिवाइड बाय ए सी। तो अब यहाँ वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए, बी सी कितना है हमारा 7 और हाइपोटेनस कितना 25, तो ये आ गया आपका साइन है। नेक्स्ट हमारा कॉस ए है, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस की वैल्यू हमारी कितनी है बी सी डिवाइड बाय ए सी, तो बी सी हमारा कितना है यहाँ पे 24, और ये क्या है हमारा 25 है। तो ये आपके साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि हमारा कितना है साइन सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ हमारा बेस एंगल चेंज हो चुका है, पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे ए यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सी। तो एक बार मैं फिर बना देता हूँ इसे, सी है एंगल हमारा, ये है सी, जो वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 24, 7, 25। तो अब बेस हमारा ये हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस। सेम प्रोसेस लिखिए, साइन सी इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू हमारी कितनी निकाली थी हमने ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू 24 और इसकी 25। फिर कॉस सी हमारा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू हमारी कितनी है बी सी डिवाइड बाय ए सी, तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7, और ए सी हमारा कितना है 24, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक फिगर है 8.3 जो कि ये बना हुआ है ना, इसमें फाइंड टी tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो यहाँ हम पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार हमें एंगल ये लेना पड़ेगा और एक बार हमें एंगल ये लेना पड़ेगा, बट हम पे क्या क्या है, एक हम अभी जनरली मान लेते हैं कि हम एंगल लेते हैं आर को, अभी रेफरेंस एंगल अभी हम ये लेते हैं, और एक चीज़ निकालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इसका बेस कह देंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पे हाइपोटेनस है। सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन में आप लिखिए जो मैंने आपको बताया था, जो आपको दिख रहा है, जैसे कि क्या लिख रहा है हमारा
पी क्यू दिख रही है वैल्यू, और क्या दिख रही है हमारी पी आर वैल्यू। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू ये है 12 और इसकी कितनी है हमारी 13। ठीक है, यूनिट जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट है टू प्रूफ, या टू प्रूव लिख लीजिए या टू फाइंड लिख लीजिए, जो आपको जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ फाइंड बोला है तो मैं फाइंड के हिसाब से चलूँगा, उसमें ये मेंशन करिएगा। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल की दो साइड है, तीसरी नहीं पता, और राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो पीजीटी हमारी एप्लीकेबल है। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे पी क्यू, बेस हमारा क्या है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनस हमारा कितना है पी आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे, और पी आर की वैल्यू हमारी कितनी है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 144, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इसकी 169 है ना। अब ये उठ के उधर चले जाएगा। कोई भी चीज़ अगर यहाँ प्लस की है, जब साइन नहीं दिखता तो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। 169 माइनस 144, माइनस आप करोगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा हमारा 25, और आखिरी में हम क्या करेंगे, स्क्वायर उठा के उधर बन के क्या बन जाएगा √25। तो क्यू आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई आपकी 25। अब क्वेश्चन ही ख़त्म करते हैं, चलिए। अब हमें क्या दे रखा था, इन्होंने क्या निकालना था हमें कि tan p माइनस कॉट आर। एक बार मैं आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ये क्या था हमारा p q r, 12 13 और ये हमने निकाला था 5। ठीक है, तो tan p क्या है हमारा, tan को हम क्या बोलते थे याद करिए, इसको मैं पहले नॉर्मली लिखूँगा। tan p बराबर क्या आता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, p अपॉन बी होता था हमारा tan। नेक्स्ट क्या है हमारा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी 12, बेस की वैल्यू क्या है हमारी 5। अगली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉट आर। कॉट आर क्या है हमारा, इसका उल्टा बी अपॉन पी है। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, या वैसे मैंने थोड़ा एक चीज़ मिस कर दी है, रुक जाओ, जब करना ही है तो सही से करेंगे पूरा। ठीक है, tan p एंगल क्या हमारा ये p है, तो p के हिसाब से ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारी पहले क्या ऊपर है परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, बेस हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारी 5 डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू हमारी 12 है। अब इस केस में जब आर ले रहे हो आप रेफरेंस, तो आर के लिए ये एंगल आएगा। ये एंगल अगर आपने लिया यहाँ 90 डिग्री है हमारा। ठीक है, अगर ये एंगल लिया है तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा बेस है, तो बेस को हमने क्या लिया है क्यू आर, और ये हमारा पी क्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो ये क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आती है 5, ये 12 है। अब देख लीजिए सिंपल सा है कि tan, इसको हम फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, इसको सेकंड पार्ट कर देते हैं। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू कितनी है हमारी 5/12 माइनस 5/12, किसके थ्रू, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसके थ्रू आपने ये निकाल लिया। तो जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे, तो सेम क्वांटिटी अगर एक दूसरे में माइनस होती है तो आंसर कितना देता है 0। ठीक है, तो इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म। अब थर्ड में आते हैं, थोड़ा मैं जल्दी करूँगा ताकि ये वीडियो इतनी लॉन्ग ना हो। अब सॉल्यूशन नंबर 3,
ये क्या कह रहा है हमारा कि साइन ए की वैल्यू अगर मेरी 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए कितना होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। साइन ए बराबर कितना है हमारा 3/4, ठीक है। और आप साइन ए, साइन को ही क्या कहते हैं हम, ऊपर वाली चीज़ क्या होती है हमारी ये परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, है ना। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका हमने नाम दिया है इसका नीचे से शुरू करते हैं ताकि एंगल लेने में इजी रहे। ए बी और सी, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। ओके, तो हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 3, ये कितना है हमारा 4, सॉरी ये तो हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइपोटेनस हमारा 4। तो हम क्या निकालेंगे, बेस हमें जो नहीं पता हम उसे पहले फाइंड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है हमारी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब जो नॉर्मली हमें 3/4 है, एक ये रेशियो के फॉर्म में है, तो इसमें हम इसे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या बोल दिया आपने, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 12, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं 16, ठीक है। अब ये नंबर है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं है, ये बताइए आप। बिल्कुल सेम है, कैसे, क्योंकि अगर आप इसे 4 के टेबल से काटते हो तो 4 के टेबल में 12 कितने जाता हमारा 3 जा, 16 कितने जा 4, वो सेम आ गया। मतलब एक चीज़ थी इनके साथ जो मल्टीप्लाई होके इसे एक बड़ा नंबर बता रही थी, वो क्या था 4। तो इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे, नेचुरली कोई भी कांस्टेंट मान लेंगे जो कि आपके बुक में भी रिप्रेजेंट के की तरह करा है, तो इसको के की तरह हम लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी मिस्टेक ना हो उसको। तो हमने क्या मान लिया, इसको 3 के, ये क्या हो गया हमारा 4 के हो गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी 3 के स्क्वायर, बेस की नहीं पता हमें, एच की वैल्यू कितनी हमारी 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं पता 4 का 16 के स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 गया, कितना बचा हमारा 7 के स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं, मतलब ये रूट में डाल देते हैं इसको। रूट में जैसे ही डाला तो रूट 7 का तो कोई सोल्यूशन बनता नहीं है, के बाहर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है रूट 7 के, ठीक है। कैलकुलेट आपको करना है कॉस ए और टैन ए, वेरी सिंपल, कॉस ए और एक हम निकालेंगे क्या टैन ए। तो पिछले वाले पार्ट में से हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली है रूट 7 के, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी 90 डिग्री इधर है, ठीक है। ये जनाब थे हमारे 4 के, ये हमारे 3 के, तो ये हमारे कितने आए थे रूट 7 के। कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन होता है हमारा पी अपॉन बी। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है कॉस एंगल ए ही ले रखा है ना इनने, तो एंगल ए है तो बेस ही हमारा ये हो गया। तो ये नॉर्मली ऐसे ना करके इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें। अगर आपका स्कूल अलाउ करता है तब भी आप शॉर्टकट में जाएं, नहीं तो मैं अवॉइड करूँगा हमेशा, क्योंकि ये बोर्ड है आपका, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन उतने अच्छे मार्क्स हैं आपके, है ना। ये क्या था हमारा बेस ए सी, ठीक है। और आपका हाइपोटेनस कितनी है हमारी ए बी, इसके साथ बी सी, और ये हमारा कितना हो जाएगा बेस ए सी लिख लीजिए, सी ए लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आई रूट 7 के डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू हमारी 4 के, इसके साथ रूट, सॉरी परपेंडिकुलर है ना पहले, तो यहाँ रूट का नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3 के
डिवाइड बाय √7 बेस के साथ √7 के से के काट दो तो हमारी फाइनल वैल्यू इसकी आ रही है √7/4 और इसकी आ जाएगी हमारी 3/√7। ठीक है, तो इसी के साथ ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8 है, फाइंड साइन A एंड sec A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पिछले वाले की तरह ही है। 15 cot A इक्वल्स टू कितना है 8A। तो जो चीज़ें अगर एक के बाद एक लिखी रहती है तो नेचुरली ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। मीन्स 15 मल्टीप्लाई cot A इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब जब ये 15 है, 15 को मैं सामने भेजूँगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके वो क्या होगा, डिवाइड में। तो 8 डिवाइड बाय 15, ये क्या किसी दूसरे किसी टेबल से कट सकते हैं, नहीं कट सकते। ठीक है, तो इसको हम ही रहने देंगे। और एक मल्टीप्लिकेटिव एक फैक्टर हम ऐड कर देंगे के, जो मे बी मतलब इसमें रहा हो या नहीं भी रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ शो करना पड़ेगा। फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, राइट एंगल 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इस एंगल से हम बात करेंगे। कॉट ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा। ठीक है, तो अब ये एंगल है तो इसका बेस ये है, तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी है और हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो अब हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें क्या होता है, पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। पी की वैल्यू बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू सी ए का स्क्वायर, एच की वैल्यू बी ए का स्क्वायर। बी सी के स्क्वायर हमारी 15K का होल स्क्वायर प्लस सी ए कितना हमारा 8K का स्क्वायर, बी ए की वैल्यू नहीं पता, ये हमें निकालनी है। 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 225K स्क्वायर, 8 का 64K स्क्वायर और बी ए निकालना है। 225 में 64K, मैं अगर इसे ऐड करता हूँ कितना पहुँचता हमारा 289K का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं स्क्वायर को उठा के यहाँ डाल दूँगा तो मेरी बी ए की वैल्यू क्या आएगी, 289 किसका रूट होता है हमारा 17 का, और यहाँ K। ठीक है, तो एक प्रॉपर नंबर हमारा निकल के मिला है। तो बी ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पे 17K। उसके बाद क्वेश्चन ही ख़त्म है हमारा पूरा। साइन ए और साथ में क्या है हमारा कॉस नहीं है, सेक ए। ये हमारा क्या है सेक ए। साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेक ए क्या होता है हमारा, किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका है हमारा, कॉस का। तो कॉस क्या था हमारा, बी अपॉन एच था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, अब बार बार ट्राइंगल के बनाना, आप भी एक बार ही बनाएंगे नॉर्मली। 15K हो गई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस की कितनी 17। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना था 15K, हाइपोटेनस कितना है हमारा 17K। K से K काट दीजिए तो ओवरऑल आंसर आपको कितना आ गया 15/17। यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है ऊपर से देख लीजिए 17K, और बेस हमारा कितना है, क्या था एक और नंबर हमारा साथ में 8K। ठीक है, K से K उड़ाइए, आंसर आ गया आपके पास 17/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अपन। एक सेक थीटा की वैल्यू, अब आया आपका थीटा। थीटा कुछ नहीं है, एक ये वेरिएबल है बस, वैल्यू एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने थीटा नाम दे दिया बस, और उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसने कहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, मैं इसमें एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। सेक थीटा बराबर कितना है हमारा 13/12। ठीक है, चलो भाई बढ़िया सा एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन।
कोशिश है मेरी कि बढ़िया ही ट्रायंगल बने, है ना। लेकिन ये अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ, बट हो जाऊँ धीरे धीरे करके। 90 डिग्री और थीटा भाई साहब को हम नेचुरली नीचे का ही एंगल मान लेते हैं। अब ये क्या हो जाता है हमारा फिर इसी के साथ, ये बेस बन जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इनकी वैल्यू देख लेते हैं। सेक थीटा होता क्या है हमारा, कॉस का उल्टा। कॉस क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस बाय बेस। तो आप पे एक चीज़ तो मिल गई आपको, एक क्या दो चीज़ मिल गई। ये हो गया ये 13 और ये क्या हो गया 12। तो बचे क्या भाई साहब, परपेंडिकुलर। कैसे निकलेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको अप्लाई करो। क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए सी। बेस हमारा कितना है, सी बी या बी सी, जो आपकी मर्जी वो लिखे है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हमारा, ए बी का स्क्वायर। वैल्यू उठा के डाल दीजिए। ए सी हमारा कितना है, नहीं पता तो पी का स्क्वायर डाल दो। सी बी हमें पता है बिल्कुल, 12। ये हमारा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, परपेंडिकुलर स्क्वायर रहने देंगे। 144 को यहाँ ले जाओ, 169 माइनस 144। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आंखों के सामने, जो कि हमारे कितने, सॉरी इसको 69 बना देते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे 25, सॉरी 5, वो 25 है ना। तो परपेंडिकुलर आपकी आंखों के सामने आ चुका है। अब आपके पास अगर P है, B है और H है, तो उसके बाद बचता ही क्या है, बाकी रेशियो तो आप ऐसी आंख बंद करके निकाल लोगे। 5, 12, H हमारा कितना हो गया 13। एक आंख में करके दिखा देता हूँ। आपके पास कितने टोटल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, फिर क्या था हमारा ये, टैन। तो ये हमारा क्या है, टैन। साइन का अपोजिट क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, को सेक। कॉस का सेक, इसका कॉट। ठीक है, कॉट। अब सारी बात किस में हो रही है हमारी, थीटा 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 थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा, पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच। एक और, वैसे तो इसका एक और होता है, वो क्या था यार वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा, ऐसा तो नीड नहीं है लेकिन फिर भी, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री और यहाँ क्या आ गया प्रसाद, हर हर बोले, ऐसे सोना चांदी और तोले। ठीक है, तो P की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, P था हमारा 5, B 12 और 12। तो फी 5 अपॉन 13, B की वैल्यू 12/13, ये हमारी 5/12। सब इसका उल्टा हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 13/5, या फिर ये लिख लो एक बार अच्छे से अगर करना ही है आपको तो। ये हो गया H/B और ये भाई सब क्या हो गया हमारे B/P। ठीक है, ये इसका उल्टा 13/12, तो ये इसका 12/5। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। If angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B है, then show that कि एंगल A equals to एंगल B। चलो इसे कर, चलो इस क्वेश्चन को मैं एक ईजीएस्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या बोला है, एक एंगल है, एंगल B और एंगल A दोनों एक्यूट एंगल है, उसकी वजह से cos A और cos B है। तो हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। दो एंगलों की बात करिए A और B, तो इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी पोजीशन रहनी चाहिए हमारी A, B और C। यहाँ हम क्या बना देंगे 90 डिग्री। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको गिवन की तरीके से करेंगे क्योंकि प्रूफ है प्रॉपर। तो गिवन क्या है,
एंगल ए, सॉरी, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है हमारे, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, और क्या दे रखा हमें कि कॉस ए और कॉस बी हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, टू शो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। नाउ अब क्या करेंगे हम, पहले हम कह देंगे कि हाँ ए सी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके ऊपर, सी बी के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है नेचुरली, कि एक 90 डिग्री में एक लाइन सेगमेंट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, सी बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर उसकी वजह से कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, कॉस ए क्या बोलता है, कॉस होता क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपने ए को रेफरेंस दिया है, तो ए की वजह से जो हमारा बेस होगा कितना होगा, ए सी होगा, तो ए सी बेस, हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो ए बी है हमारी। और फिर कॉस ए है तो फिर दूसरा हमारा क्या एंगल है, कॉस बी। कॉस बी क्या कहता है हमारा, ये भी है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बी के लिए क्या हो जाएगा, उसका एडजेसेंट एंगल जो कि हमारा सी बी है, तो सी बी बाय ए बी। ठीक है, ये हमारी पहली दूसरी इक्वेशन है, और ये हमारी क्या है, हमारी पहली इक्वेशन। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ और दी हमें, नाउ गिवन डैट कि कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे क्या है, इक्वल है। कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए सी बाय ए बी। इस भाई सब की क्या निकाली थी हमने, बी सी बाय ए बी, है ना, सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ए बी से ए बी कट हुआ, तो एट द एंड क्या बताता है हमें कि ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। तो आपने जब ट्राइंगल पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी, वी नो डैट, क्या पता हमें, कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उनके एंगल भी एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल तो नहीं, नॉर्मली एंगल ही बोल सकते हो आप इसे, डैट इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल एंगल opposite to equal side, angle opposite to equal sides are equal, तो एंगल बी इक्वल्स हो जाएगा एंगल ए। और एक और चीज़ बता सकते हो कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री, सॉरी सॉरी कि सही है, सही है, क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल है हमारा, टोटल सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, अगर ये 90 ले गया है तो ये भाई साहब 45 ले जाएंगे, ये 40 ले जाएंगे, तब जाके तो हमारा टोटल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा एच पी, एच पी फुल फॉर्म हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो, इसको हम करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे, आइडेंटिटी, क्योंकि थोड़ा और इजी कर लेगा वो हमें। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पे क्या है, 7/8 है। ठीक है, सबसे पहले एक काम तो हम हमेशा से करते आए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉट थीटा हमें कितना दे रखा है, 7/8 है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्टकट नहीं, चलो छोड़ो, शॉर्टकट में दिक्कत आएगी, ट्राइंगल ही बनाते हैं हर बार, ए बी सी, 90 डिग्री यहाँ,
इन भाई साहब को हम मान लेते हैं थीटा। तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। अब हमें क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 8। हाइपोटेनस निकाल लो। तो बाय पी जी टी कौन से ट्राइंगल में, ऑन ट्राइंगल। या अप्लाइंग लिख देना तो ज़्यादा अच्छा है, अप्लाइंग हमेशा ये यूज़ करिए। अप्लाइंग पी जी टी ऑन ट्राइंगल ए बी सी। जैसे अप्लाई करा आपने तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम वहीं अप्लाई होगी जो 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिए ये चीज़। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर बोलो 7 का स्क्वायर। ए बी हमें पता नहीं है तो हाइपोटेनस मान लेते हैं चलो। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, इसका 49 और ये एच स्क्वायर। 64 और 49 को जोड़ते हैं हमारा कितना नंबर बनता है 113। ठीक है, आप चाहो तो इसको के की फॉर्म में भी कर सकते हो, 7 के 8 के, क्योंकि रेशियो है ना, ये रेशियो का मैंने पहले भी बताया था। के स्क्वायर, फिर ये के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर और रूट रूट 113। किसी का कुछ होता है क्या, क्या है ये, किसी का कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसी का सगा नहीं है। 113 और ये के, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या है क्वेश्चन का, एक काम करता हूँ मैं, एक पार्ट में ही सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में यहाँ कराता हूँ। फर्स्ट में उस वाले पेज में होगा, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन इसका। कॉट स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, नहीं पता। कॉट स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, कॉट स्क्वायर की वैल्यू तो साफ साफ लिखी है भाई साहब, यही है 7/8। तो कुछ नहीं करो आप, चाहो तो रिप्रेजेंट करने गलती करने के लिए दे दो भाई पी बाई बी का बाई पी का स्क्वायर और लिख दो नॉर्मली कितना 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो तो कट ही जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इनके बीच में कुछ नहीं होता तो बात ख़त्म। नेक्स्ट इसके फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या लिखा था हमारा 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको करने का एक और इजी तरीका है, बट ये जब आप आगे फर्दर चैप्टर पढ़ोगे तब जाके उसके बाद एक बार और इस क्वेश्चन को उठाएंगे कि क्या वो इजी तरीका है। एक आइडेंटिटी आपने सुनी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ए दिख क्या रहा है 1 और बी हमारा क्या है, या तो साइन थीटा है या नीचे वाले के लिए क्या है हमारा कॉस थीटा, फिर 1 और फिर सेम चीज़ है बी, यही है ना। तो यहाँ ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी कौन सी लगाई है हमने इसके थ्रू। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा पी अपॉन हाइपोटेनस, 1 माइनस ये कितना होता है हमारा बी अपॉन हाइपोटेनस। अभी आपने 1 का नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है आपको, परपेंडिकुलर कितना था हमारा 9 नहीं 8 था, 8 अपॉन रूट ओवर 113। के से के कट चुका है, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा, मैं चाहो तो करना हो तो यहाँ दिखा दीजिए और यहाँ से यहीं काट दीजिए। ठीक है, फिर 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, के का के दिखाना है तो दिखाइए और काट भी दीजिए इनका स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, गलती मत करना। ये कितना बनेगा 8 का स्क्वायर 64, रूट से हट के भाई साहब खुले में आ जाएंगे
1 माइनस 49 और 113। अब इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 113 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 64, सॉरी 1 क्यों, 113 और यहाँ नीचे 113। ये फिर यहाँ इधर मल्टीप्लाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, ये इससे कटा। 113 से 64 माइनस कर दो कितना आता है हमारा 49, और 113 से 49 कर दो तो उसका उल्टा 64। तो आंसर क्या आ गया आपका 49/64। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको सॉल्व करने के जनरली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट अभी मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जो आपके एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। आगे आप कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे ये और ईजी हो सकती है ये चीज़, है ना। सबसे पहले क्या हमारा 3 cot a इक्वल्स टू 4 है, तो cot a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 3, जो वहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो 4/3 है। ठीक है, अब इसको k की फॉर्म में पहले ले लेते हैं अपन। अब क्या बना देंगे अपन, एक बढ़िया सा गंदा ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है देखते हैं। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन पी। बेस की वैल्यू बी हमने कहाँ बनाया, अच्छा ये बनाया ना मैंने ए, तो ए मैंने बनाया, तो बेस ये हो गया हमारा। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 4k, ये कितना है हमारा 3k। तो हाइपोटेनस बाइसेप को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें कर रहे हैं हम, ऑन ट्राइंगल ए बी सी। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं यार, अभी थोड़ा मैं हैव टू नहीं हूँ इसको यूज़ करने के लिए, बट धीरे धीरे करके मैं और अच्छा करूँगा अपनी राइटिंग में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पे कितना है बी सी का स्क्वायर, बेस हमारे पे कितना है ए सी का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारे पे कितना है नहीं पता, वैसे मतलब नॉर्मली इसमें ले लो ए बी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पे, परपेंडिकुलर 3k, ए सी की वैल्यू 4k, और ए बी नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं हमारा एच। ये थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ मैं। एच का स्क्वायर 3k मतलब 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दोनों को जोड़ो तो कितना बनता है हमारा 25k स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से यहाँ क्या बन जाएगा, इसके सर पे से हट के तो रूट बन जाएगा, तो रूट चढ़ाया, एच की वैल्यू आपके सामने 5k, एच आ गया। अब हम इसे आर एच एस और एल एच एस पार्ट से करेंगे, तो नेचुरली हमें दिया क्या था ये कि 1 माइनस tan स्क्वायर कितना ए, और डिवाइड में था 1 माइनस tan स्क्वायर ए, को आपको प्रूव करना है कि ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो हम इसको करते हैं एल एच एस और एक आर एच एस, इंडिविजुअली दोनों पार्ट को हम सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan ए की वैल्यू आप यहीं ले लो, पहले ही ले लो, निकाल लो आप। tan ए बराबर क्या होता है p अपॉन बी, तो एक तरीके से कॉट का उल्टा ही है, सिंपल। कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4/3 है तो ये कितना हो जाएगा 3/4। साइन की वैल्यू भी निकाल लो आप, साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इतना 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3
बाय 5। आखिरी बचा हमारा क्या है, कॉस। कॉस की वैल्यू कितनी है हमारी, बी अपॉन एच। ठीक है, इनको आप नीचे लिखना है, इसके जस्ट बाद में लिखना है यहाँ पे, है ना, ये दोनों चीज़ों को मेंशन। कॉस की कितनी है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू हमारी कितनी रही है, 4/5। टेन स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस, ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ प्लस था, 1 + 3/4 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना, कॉस की कितनी हमारी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है हमारा, 3/5 का स्क्वायर। तो ये होगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16। ये 16/25 माइनस 9/25। 16 इधर है तो यहाँ से इस पर मल्टीप्लाई, ये इस पर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 16 - 9/16 और ये बनेगा 16 + 9/16। तो यहाँ 16 से ये 16 कटा, ये यहाँ पे कॉमन आ गया क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो वही रहता है, 16 - 9। तो इसकी वैल्यू तो आई है हमारी कितनी, 16 में से 9 गया, कितना बचा हमारा 5/25, सॉरी 5 नहीं 7। 7/25। और यहाँ क्या होगा, 16 में से -9 हुआ तो ये भी 7, 16 में ये प्लस हुआ 25। तो LHS हमारा इक्वल आ गया RHS के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस, है ना, वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम फटाफट। एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है 9B पे। इफ़ tan A की वैल्यू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड है सब चीज़। ट्राइंगल बोला है इसने, बना देते हैं भाई, बोला है तो बनाना पड़ेगा। राइट एंगल बी में है ना, तो ABC, तो ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, tan A 1/√3 है, परपेंडिकुलर बाय बेस। के की फॉर्म में लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी नंबर नहीं कटेंगे। परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया है, tan A बोला ना। यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ घुमा देते हैं, थोड़ा चीज़ें इजी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको ले लो ABC, ये एंगल की बात करी है इसने। ऐसे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट वाला में सी भी पूछा है हमने, क्या कर दिया मैंने यार, सी। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर कौन सा हमारा, CBA हमारा, है ना, तो ये हमारा 1K है, सॉरी, और ये हमारी क्या है, √3K है। ठीक है, निकालना क्या हमारे, हाइपोटेनस का नहीं पता हमें। बाय अप्लाइंग by applying PGT on कौन सा ट्राइंगल हमारा ABC। क्या कहता है PGT हमें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है, BA का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता। BC की वैल्यू क्या है हमारी, 1K प्लस BA। के से याद आया, सब्सक्राइबर पे भी ध्यान देना है भाई। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1K का प्लस √3 से रूट हट जाएगा, 3K बन जाएगा। 1K और 3K जुड़ के कितना बनेगा, 4K। तो एच स्क्वायर रूट लगा के कितना आएगा, 2K। एच की वैल्यू आ गई। अब काम ख़त्म करते हैं, या पहले ही हम एंगल्स निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं साइड में, है ना। तो अब जब ए का पता है हमें तो साइन ए निकाल ही लेते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी,
1 के, हाइपोटेनस हमारा 2 के से के कटा तो कितना आया 1/2। साइन है साथ में हमारा कॉस है तो कॉस की वैल्यू भी डाल दो। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है √3 के और ये हमारा 2 के से के काटो √3/2 वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट हमारा साइन भी, आप कंटिन्यू लिख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, पेपर में कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है। ये भी हमारी क्या है P/H। P की वैल्यू हमारी कितनी निकाली थी हमने, रुक जाइए इधर ध्यान देना, यहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ मैं, एंगल बी नहीं है ये, एंगल सी है, सॉरी सी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 1 के। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई है हमारी, इसमें मतलब जो बेस वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ का परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा सी एंगल के हिसाब से √3/2 के से के काट दो तो √3/2 ये है, और बेस क्या हो गया एक तरीके से मतलब अपोजिट हो गया है 1 के/2 के से के काटा तो ये कितना है आपका 1/2। तो ये हमारे रेशियोज पक्के हो गए हैं। अब सीधा हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इस, पहला क्या बोला उसने, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। वैल्यू उठा के डायरेक्ट रखिए। अब आप साइन ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस √3, कितना है हमारा √3/2 प्लस √3, सॉरी प्लस क्यों आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई √3/2, वैल्यू कितनी आई, यह 4/1 प्लस √3 से √3 3/4, तो कुल मिला के कितना आया 4/4 काटते हुए 1 आंसर है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमारा, कॉस ए कॉस सी, सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस साइन ए की कितनी थी 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है। ओवरऑल ये कितना बनेगा √3/4 माइनस √3/4, सेम क्वांटिटी है तो माइनस हो गया कितना, एक दूसरे से कट के कुल मिला के आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। In a triangle PQR, right angle at a Q and PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल है हमारे पे PQR नाम है इसका, एंगल राइट एंगल क्या है हमारा Q पे, PQR। अब एक और चीज़ है हमें गिवन, कि PR में आप प्लस करोगे QR तो कुल मिला के कितना बनाएगा 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर है, और PR को नेचुरली मैं लिख दूँ यहाँ पे, एंगल कौन सा लेना चाह रहे हैं हम, P लेते हैं ना, तो P ले रहे हैं, तो ये तो हमारा बेस है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या हाइपोटेनस है। तो इसने क्या करा है, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है ये और QR इनको जोड़ के हमारा 25 बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं,
पहले हम इंडिविजुअली किसी को मान लेते हैं ना, क्यू आर। लेट क्यू आर को हम मान लेते हैं एक्स। अगर क्यू आर को मैंने एक्स माना है तो मेरा पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि पी आर और क्यू आर को ऐड करके कितना बनता है हमारा, 25 बनता है। ठीक है, जिसको ये चीज़ समझ में ना आया वो मैं लिख रहा हूँ, बट इसे मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू हमारा कितना देगा, 25। पी आर ये है, क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया है तो है 25। एक्स उठ के उधर चले जाएगा तो कितना बन जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये चीज़ मैंने लिखी है वहाँ पे, पी आर बराबर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल सी चीज़, जब कुछ नहीं आए तो कौन आता है, पाइथागोरस थ्योरम आती है। बाय अप्लाइंग PGT एट ट्राइंगल PQR। अब थोड़ा दिमाग खोल के चलना है हमें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने ऊपर का एंगल लिया है ना, तो QR का स्क्वायर, बेस है PQ का स्क्वायर, और ये H का हमारा क्या है, PR। गंदा हो गया, PR का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमने क्या मान ली थी, X। PQ हमारा कितना है, क्लियरली मेंशन है 5। PR को क्या माना हमने, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो, और क्या कर सकते हैं अपन इसे शॉर्टकट में। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, छोड़ो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा, 25। फिर नेक्स्ट 25 का स्क्वायर, ए प्लस गलते ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस प्लस का सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 225 जा 50x। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है ये। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं इस तरफ ले जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक एक्स स्क्वायर, सामने भी एक और एक्स स्क्वायर है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख के फिर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। प्लस 25 इक्वल्स टू 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर, सामने भी एक्स स्क्वायर, तो एक दूसरे से ये डायरेक्टली कट जाएंगे। माइनस 50x है तो इसको मैं उस तरफ भेजता हूँ, 50x 625, 25 इधर आ गया, माइनस का 25, तो ये क्या बना, 600 इक्वल्स टू 50x, x यहाँ रह गया, 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0, 5 से ये काटेंगे तो कितना आता है हमारा, 12। तो अब हमारी x की वैल्यू अगर 12 आई है तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारा जो QR है वो कितना है हमारा, 12। तो PR कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12, जो कि हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं सिंपल। तो हमारा क्या था पहले, साइन P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 12 डिवाइड बाय 13। नेक्स्ट हम पे क्या पूछा था उनने, कॉस, फर्स्ट ये था, फिर हमारा क्या है, कॉस P। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, 5, 13। थर्ड हमारा कितना है, tan P, जो कि हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 12, और ये क्या हमारा 5। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब लास्ट हमारा क्या, अच्छा है, ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट वाला क्या कहता है हमारा, द वैल्यू ऑफ अ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन अ 1। अच्छा, ये हमारा फॉल्स है। अब ये क्यों है इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वाले ने क्या कहा,
द वैल्यू ऑफ अ tan A इज ऑलवेज अ लेस देन अ 1। एक हम ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, ABC नाम दे दिया इसको, मैंने बनाया एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बता रहा हूँ मैं आपको। 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया। सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं भैया। अपन को क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 और यहाँ 25। 16 और 9 कितना बनता है 25, 25 बराबर 25, मतलब वैलिड है ये। तो अगर मैं tan C की बात करता हूँ, क्या कहता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मतलब ये कितना है 3/4। ये नेचुरली क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। बट मैं अगर ये एंगल बदल देता हूँ मैं, तो tan A से लेता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि sec A की वैल्यू क्या है, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ A। कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस है तो अपने पास मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पाइथागोरस से सॉल्व हो जाएगी। 12/5 सेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पे, नहीं पता हमें, तो पी को ही रहने देंगे। बेस हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा हमारा 144, 25। परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 144 में से 25 माइनस कर दो आप, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है कितना आ रहा है 119। तो ये पॉसिबल तो है कि इसकी वैल्यू आ रही है ना, तो ये नेगेटिव नंबर है, मतलब एक नंबर है जो एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर अ कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले देखो ये एब्रीविएशन वर्ड का मीनिंग क्या है। एब्रीविएशन मीन्स होता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस एक कोसेकेंड के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो इसलिए क्या हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये क्या है, मतलब कि जो अगर मैं ये लिखता हूँ मैं कॉट 17, तो इसका मतलब क्या होता है, कि कॉट मल्टीप्लाई 17 होता है, नहीं होता। ये इंटरनल वाली चीज़ क्या होती है, इसकी एक एंगल होती है कि हम किस एंगल पे उस चीज़ को हम रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा फॉल्स। और लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी और एंगल, किसी भी एंगल पे। चलो चेक करो भाई, पाइथागोरस थ्योरम है ना आपके पास, फोर्थ वाला है नहीं, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है 4/3 है। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओ हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ी आ गई, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भाई सब भी क्या हो जाएंगे आपके फॉल्स हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म होती है। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी आगे के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, है ना।